बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द शाइनिंग रिजल्ट्स। आज हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ बुनियादी असूल जो अक्सर हम कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देने जब हम जाते हैं, FPSC हो गया, PPSC हो गया, उसके बाद NTS, OTS वगैरह, तो वहाँ पे छोटे छोटे सवालात बिल्कुल इजी जो मैथ के रिलेटेड अक्सर बिल्कुल इजी आसान सवालात होते हैं और हम वहाँ पे गलत करके आ जाते हैं क्योंकि हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स नहीं जानते होते। हमें नहीं मालूम होता कि मैथ के बुनियादी असूल क्या हैं और जानबूझकर वो सवालात को इस तरीके से पूछते हैं कि जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैथ लाजमी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो देखते हैं आज के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। पहला प्रिंसिपल ये है कि अगर हम प्लस और प्लस को आपस में करें मल्टीप्लाई, जमा और जमा को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है प्लस। ये याद रखना है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज़ इक्वल टू प्लस, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि अगर हम प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास दो गिवन हों इक्वेशंस और उनमें से एक में प्लस आ रही हो, दूसरे में माइनस आ रही हो, तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस। थर्ड है कि अगर माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, अब थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो हमारे पास आंसर आता है वही प्लस, लेकिन अगर हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नहीं आता, वहाँ पे क्या आएगा? फिर प्लस। फोर्थ ये है कि अगर हम माइनस और प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस को माइनस के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? माइनस। बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बिल्कुल छोटे छोटे असूल हैं, लेकिन अगर इनकी समझ ना हो तो आपका सवाल कभी भी ठीक नहीं हो सकता। नेक्स्ट कुछ मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स हैं। ये पहला सिंबल दिया है, उसके बाद ये डॉट है। ये डॉट भी अक्सर ज़्यादातर फिज़िक्स में इस्तेमाल किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के तौर पर। नेक्स्ट नीचे कुछ ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, करली ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये सारी ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं, तो ये सारी ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और थर्ड हमारे पास है कि अगर कोई दो वेरिएबल्स या कोई दो नंबर्स को अगर कोई दो वेरिएबल्स को इस तरतीब से लिखा गया हो, YZ जैसे लिखा हुआ है, XY लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे एग्जांपल में देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी बेसिकली मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो 6 आ गया। अब 3 है, अब एक ब्रैकेट के बगैर है और एक ब्रैकेट इस्तेमाल हो रही है, तो इसका मतलब भी यही है कि 3 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ज़रा गौर करें कि पहले में 3 भी प्लस था, 2 भी प्लस था, तो हमारे पास आंसर आया +6। नेक्स्ट में देखें तो 3 भी प्लस का था लेकिन -2 ये माइनस का आ गया, तो फिर माइनस प्लस साइन क्या आएगा? माइनस का, और 3 2 6। थर्ड में देखें तो दोनों माइनस के आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल अगर दोनों नेगेटिव आ रहे हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव। और फोर्थ में देखें 3.2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है 3.2, 3 2 are 6। उसके बाद ये बहुत अहम लॉ है, बोर्ड मैथ्स लॉ। सारे जो मैथ के प्रिंसिपल्स हैं ना, बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ मैं, आगे एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा, बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ। तो बेसिक प्रिंसिपल्स मैथ के सारे ही घूमते हैं इस बोर्ड मैथ्स के इर्द गिर्द। अगर बोर्ड मैथ्स के रूल्स हम फॉलो ना करें तो हम बेसिक मतलब फिर उसका मतलब ये है कि हमें फिर बेसिक प्रिंसिपल भी मालूम नहीं है मैथमेटिक्स के, जो इंतहाई ज़रूरी हैं किसी भी फील्ड के लिए। वैसे भी अगर आप माइनस प्लस कर रहे हो रोज़मर्रा ज़िंदगी के असूल में, ज़रूरी नहीं है कि ये मैथमेटिशियंस के लिए हो या लेक्चरर जिन्होंने भर्ती होना है उनके लिए हो या जो मैथ से रिलेटेड जिनकी फील्ड है उनके लिए हो। ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ सबकी। कोई भी अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी का काम भी कर रहे हैं, माइनस प्लस कर रहे हैं, मतलब आपका वास्ता मुख्तलिफ़ चीज़ों से पड़ता है। मुख्तलिफ़ दुकानों पे जब आप जाते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मिलते हैं, प्लस माइनस आपने करने होते हैं। तो इस प्लस माइनस के इर्द गिर्द ये सारा जो चक्कर घूम रहा है ना, ये बोर्ड मैथ्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो पहला है बी, उसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ। सबसे पहले सवाल में आपने ब्रैकेट हल करनी है। अगर सवाल में ब्रैकेट दी गई है तो शर्त यह है कि वो मौजूद होनी चाहिए उस सवाल में।
अब ये तो नहीं है कि ब्रैकेट अगर सवाल में मौजूद ही ना हो और हम कहें कि हमने ब्रैकेट हल करनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना। ब्रैकेट अगर दी गई है तो फिर हम ब्रैकेट सबसे पहले हल करेंगे। वो आगे और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ब्रैकेट सबसे पहले कौन सी हल करनी है, क्योंकि हमारे पास 4 तरह की ब्रैकेट्स आती हैं। उसके बाद पहले फिर डी है, डी का मतलब होता है डिवीज़न। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के बाद क्या हल करेंगे, डिवीज़न। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, ज़रब का अमल आता है, फिर हम एडिशन करेंगे, जमा, और आखिर पे लास्ट पे आखिरी स्टेप हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का। अब जैसे एग्जांपल में देखें, 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 प्लस 5, एक सवाल दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मैथ्स डिवीज़न, 8 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आता है, 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आंसर 4 आया, 4 को हम किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई 3 के साथ। 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्लस करना है। 12 को हम किसके साथ प्लस करेंगे, 5 के साथ। तो 12 प्लस 5 17 आ गया। अब 17 में से लास्ट पे हमने क्या करना था, माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया, 13। और अगर हम बोर्ड मैथ्स के अलावा हल करेंगे तो फिर हो सकता है आपका ये आंसर ना आए और आपका सवाल गलत होगा। नेक्स्ट है 2 माइनस 1 है, फिर -3 -4 +3 +5 -3। अब ज़रा गौर करें, सबसे पहले आपने किसका अमल करना है, यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है तो प्लस का करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। 2 है प्लस का, और एडिशन का करेंगे सबसे पहले। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है, 2 पहले प्लस का है, फिर +3 प्लस का है, और 5। 2 + 3 + 5 हमारे पास क्या आ गया, 10। अब देखें -1 -3 -4 और -3 हमारे पास आता है। अब ज़रा यहाँ पे एक मसला ये होता है कि अगर हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, तो हम अक्सर गलती करते हैं यहाँ पे साइन लगाने की। अगर हम इनको प्लस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जी +10 लिख देते हैं, -1 -3 -4 और -3। और अक्सर मैंने देखा है लोगों को यहाँ पे +10 लिखते हुए। तो याद रखना है कि जब भी सबके साथ माइनस आ रहा है तो आपका साइन वही आएगा जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। जैसे ऊपर प्लस यूज़ हो रहा था ना, 2 + 3 + 5, तो आपका प्लस आया, 10 के साथ प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। लेकिन बज़ाहिर आप उन्हें कर जमा रहे होंगे, ऐड कर रहे हैं, -1 -3 -4 -3 1 3 4 3 को आप ऐड कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है 10। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि सबके साथ माइनस साइन यूज़ हो रहा है। अब प्लस का 10 था, माइनस का, सॉरी यहाँ पे -1 -3 -4 और -3, यहाँ पे -11 होना है, तो 10 - 11 हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1। अब यहाँ पे देखें 10 प्लस का है, 11 माइनस का है, तो किसकी रकम बड़ी है, 11 बड़ा है ना। अगर 11 बड़ा है तो 11 के साथ जो साइन आ रहा है वही अगले जवाब के साथ साइन आएगा। 10 है प्लस का, 11 है माइनस का, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। और 11 में से 10 गया तो माइनस का 1 आ गया। अब ये ब्रैकेट का रूल्स है। नेक्स्ट सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, बार जो आपको बार दिया होगा सबसे पहले आप उसको हल करेंगे अगर ब्रैक आ रहा है उसमें पेपर में। नेक्स्ट आप इस्तेमाल करेंगे छोटी ब्रैकेट का अमल, सबसे पहले होगा। उसके बाद फिर दरमियानी ब्रैकेट का अमल होगा, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या होगा, बॉक्स ब्रैकेट, या जिसे हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। अब जाकर देखते हैं कैसे है। अब दिया हुआ है 3 माइनस इंटू 6 - 2 है, फिर ब्रैकेट क्लोज किया है, फिर ब्रैकेट शुरू की है, -3 + 1 है, छोटी ब्रैकेट का अमल है सब। इसमें सिर्फ दी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट गई है। अब एक ब्रैकेट दी गई है इसमें छोटी ब्रैकेट, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का अमल हल करेंगे। तो 6 - 2 ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में हल करेंगे तो आएगा 4। -3 + 1 ब्रैकेट में है तो क्या करेंगे, -2। अब क्या करना है, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद किसका अमल होता है, मल्टीप्लिकेशन का। 4 और -2 आता है -8। उसके बाद हमारा किसका अमल होता है, एडिशन का। तो 3 पहले मौजूद था, माइनस बार था, और अंदर ब्रैकेट के अंदर -8 है, बार माइनस है, अंदर माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने कहा था जवाब आता है प्लस। 3 + 8 किसके बराबर आ गया, 11 के। नेक्स्ट है -2 है, दरमियानी ब्रैकेट है, 3 + 7 × 2 छोटी ब्रैकेट है, फिर -1 और फिर ये ब्रैकेट क्लोज की है उन्होंने। अब सबसे पहले अमल किसका होना है, छोटी ब्रैकेट का। तो -2 ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे ही रहेगा, और 7 × 2 14 आ गया, -1। अब देखें 3 है, 14 है, -1 है, तो क्या करेंगे, पहले प्लस का अमल होना है। 3 + 14 कितना आ गया, 17, और -1 आ जाएगा, फिर -2 × 17 -1 आ गया 16, और फिर 16 मल्टीप्लाई होगा। आप देखें अंदर प्लस है, बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 16 × -2 -32 आ जाएगा।
तो ये बेसिक रूल्स से, बेसिक प्रिंसिपल्स से मैथ के जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।